आज हम दौरा कराएंगे गुलशन मेमार से पहले एक ऐसी गेटेड सोसाइटी है जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्तकबिल में इसकी एक अच्छी वैल्यू होगी। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों आज हम आपको अलीगढ़ सोसाइटी में लेके जाएंगे 9A 9B और भी जो इनकी दूसरी सोसाइटी है उसके बारे में मालूमात देंगे, व्यू कराएंगे। अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपकी इंटरव्यू कराएंगे और अच्छी मालूमात देंगे, क्या वैल्यू है, क्या इसके बारे में देखते हैं, अतराफ़ में कौन से लीगल सोसाइटी है, इलीगल सोसाइटी है और आपको वो मशवरे मिलेंगे कि कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट में मोहतात रहना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, आपको इस सोसाइटी के बारे में मालूमात देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों आज हम मौजूद हैं अलीगढ़। नाम तो आपने सुना होगा अलीगढ़, पहले भी हमने वीडियो यहाँ की 1-2 बना चुके हैं, लेकिन अब हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ नई अपडेट्स आई हुई हैं, नई मालूमात आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आप आज विज़िट करवाएँ, आपको यहाँ की मालूमात दें। यहाँ के वो लोग जो कि यहाँ के पुराने लोग हैं उनसे आपका मुलाकात भी कराएँ, इंटरव्यू भी करवाएँ। दोस्तों साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से नई और अच्छी आपको मालूमात मिलती रहा करें। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर आए और हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे सोसाइटी में बाकायदा यहाँ होते हैं और सलीम साहब जो है माशाल्लाह जो है ना अच्छी यहाँ की मालूमात रखते हैं। तो सलीम भाई से हम गुजारिश करेंगे कि सलीम भाई ज़रा सा अलीगढ़ सोसाइटी के हवाले से थोड़ा सा बताएँ, यहाँ के सेक्टर्स के बारे में बताएँ और जो इस वक्त जो क्या नया यहाँ पर है वो जो हो रहा है ज़रा उसके बारे में बताएँ। जी सलीम भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सोसाइटी है 1971 की सोसाइटी है और उस वक्त ज़ाकिर अली ख़ान साहब ने इस सोसाइटी को बनाया और इसमें तमाम मेंबर हैं। इसका असल नाम जो है अलीगढ़ ओल्ड मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बल्कि ओल्ड बॉयज़ है, सॉरी। तो ये ज़्यादातर इसमें जो मेंबरान थे वो सब अलीगढ़ के थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे जो, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अरसा हो गया, 40-45 साल हो गए इस सोसाइटी को, तो वो लोग चले गए, बहुत से लोग बेच के चले गए। अब जो मौजूदा मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है हमारी, उसमें हमारे नसीम साहब होते हैं, कामरान साहब होते हैं, कुतबाई साहब होते हैं जो कि यहाँ के सदर हैं, नसीम साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं और कामरान भाई जो हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और उनकी पूरी टीम है और उन्होंने माशाल्लाह से इस सोसाइटी को 4 चांद लगा दिए। और मतलब ये कि उस वक्त तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब तो माशाल्लाह से आप देखें प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई और जो प्लॉट यहाँ पर अगर 15 साल पहले आते तो ये 10 से 12 लाख रुपए के थे, बहुत से बहुत 15 लाख का था, 600 गज, वो भी कोई लेता नहीं था। लेकिन जब से पुरानी मैनेजमेंट गई और नई मैनेजमेंट आई है तो उन्होंने इस सोसाइटी में बहुत वर्क किया, जिसमें कब्ज़ा ग्रुप में जैसे कब्ज़े की जो 2 सोसाइटियाँ हैं यहाँ पर, मतलब सॉरी इनके 1, 2, 3, 4, ये 5वां सेक्टर है। तो मतलब ये कि 5 सेक्टरों में तकरीबन यही सेक्टर बचा हुआ था। थोड़ा बहुत कब्ज़ा इसमें भी हुआ था लेकिन वो भी ख़त्म हो गया और अब यहाँ पर मकानात बन रहे हैं बड़ी तेज़ी से, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड के काम हो रहे हैं, लाइट नहीं थी, गैस नहीं थी, सब चीज़ें आ गई, जिसमें इन्होंने जो हमारी मैनेजमेंट है, नसीम साहब के तवज्जुह से बात करूँगा जो बाकी ये 9A 2 में हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है ना। ये सबसे प्राइम लोकेशन है 9A 1 और 9A 2। इसके अलावा 2 सेक्टर और हैं 5A 5B, उसमें भी माशाल्लाह से लोग रह रहे हैं और मकानात बन रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और जाहिर सी बात है कि जब कंस्ट्रक्शन हुई और इन मैनेजमेंट ने काफ़ी इस पे नज़र डाली और बहुत सारे काम कराए तो इस ज़मीन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो माशाल्लाह से अभी अच्छा है, बहुत सही है। ये क्या रोड्स बन रही है इस वक्त, काम डेवलपमेंट का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? इस वक्त डेवलपमेट का काम आपके सामने ही है, रोडें बन रही हैं और इसमें पानी की लाइनें अभी दोबारा डाली हैं इन्होंने, गटर लाइनें दोबारा डाली हैं और सीवरेज का निज़ाम अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि वो पहले बिल्कुल लाइनें बैठ चुकी थी। और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का कितना बड़ा मसला था, ये मेरा ख्याल है कुछ नहीं शायद 70-80 या 70-80 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें के इलेक्ट्रिक को बिजली लाने में, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। और
पानी की भी, और इसके अलावा रोडें बन रही हैं। अब आपको पता है इस वक्त जो महंगाई हुई हुई है तो हर चीज़ तो महंगी हो गई है। उसी हिसाब से अभी ये जो रोड इन्होंने सीधी की है बिल्कुल ख़त्म थी ये वो रोडें, पहले पड़ी हुई थी। पहले जो रोडें थी यहाँ पर वो 71 के बाद से जो लोग आए, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने रोडें भी बनाई, गटर लाइनें भी डाली, पानी की लाइनें भी डाली, लेकिन वो सब ख़त्म हो गई क्योंकि आबादी नहीं हुई। अब आबाद हो रही है तो माशाल्लाह से हर इस चीज़। वक्त सलीम भाई बताएं कि जो यहाँ के लोग हैं, लोकेलिटी कैसी है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, और कोई और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चोरी हुई हो। देखिए छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह सोसाइटी में होती हैं, लेकिन यहाँ पर गार्ड सिस्टम है, गेट अच्छा है, 3-4 गेट हैं जो कि सब जगह गार्ड बैठे हुए हैं, आपसे पूछते हैं, शनाख्ती गार्ड लेते हैं, ये सारी चीज़ें। रिहायशी कैसे लोग हैं? रिहाइश के भी सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है ये 600 और 400 गज की कैटेगरीज है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो लोग आए तो वो सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं और ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग है। आमिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर भाई की तरफ हम चलेंगे और आमिर भाई से हम पूछेंगे कि वो क्या राय रखते हैं इस सोसाइटी के बारे में। और अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अलीगढ़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बैठे हुए हैं और 9A2 के अंदर हमारी इस वक्त बैठक लगी हुई है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज़ हैं, 600 और 400 गज, ठीक है ना। और बहुत अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है, रोडें बन रही हैं उसकी, ठीक है ना, आप पीछे देख रहे होंगे। तो वो जो है मतलब 600 गज के प्लॉट की जो वर्थ जो है इस वक्त 2.5 से 3 के करीब है इस वक्त, ठीक है ना। और जैसे जैसे रेट टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे रेट बढ़ते जाएंगे। और जो 200 गज 400 गज है वो 2 से 2.5 तक का रेट है उसका, ठीक है ना। अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा मजीद इसमें भी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, यहाँ पर रोडें बन रही हैं, सीवरेज की लाइनें डल चुकी हैं, बिजली आ चुकी है, गैस भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं, रोड से करीब है, बहुत गेटेड सोसाइटी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बेहतरीन बड़ी बड़ी रोडें हैं, चौड़ी चौड़ी, अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे सारे। अच्छा, हम सलीम भाई की मौजूदगी में उनसे फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि 5A 5B के बारे में ज़रा बताएं, इसी तरह 7A 7B के बारे में बताएं, और जो क्लियर सोसाइटी हैं जैसे 5A 5B के हवाले से जो है आप वहाँ प्राइसेस के बारे में बताएं, और वहाँ पे भी वहाँ जो मसाइल हैं उसके बारे में बताएं 7A 7B के बारे में। जी सलीम भाई। हाँ, जैसे 5A 5B की अगर बात करूँ तो ये समझें कि आप वहाँ भी तकरीबन बिजली, पानी, गैस सब कुछ मौजूद है। घर भी बहुत अच्छे खूबसूरत बन रहे हैं वहाँ पर 5A में 5B में, क्योंकि 400 और 600 की कैटेगरी ज़्यादा है, 200 गज के कम है, तो उसी लिहाज से वहाँ भी अच्छी मतलब सोसाइटी भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड से लिंक करती है वो। और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं 7A 7B में, तो यहाँ पर कब्ज़ा हुआ है। इस कब्ज़े के लिए कोर्ट में केस चल रहे हैं और हमारे जो पूरी मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया है, वो इस काम में लगी हुई है। और मेरा ख्याल है 7A का तकरीबन काम काफ़ी हद तक केस निमट भी गया है, लेकिन बस फैसला आना बाकी है। अब किसी दिन भी फैसला आ जाएगा तो ये अच्छी बात है। मगर ये सब मैनेजमेंट ने बड़ी अपनी काविशें, अपनी कोशिशों से इस यहाँ तक पहुँचाया, वरना इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कब्ज़ा हुआ था, ये बात है। सलीम भाई, फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप इन जगहों का, और साथ साथ सिक्योरिटी के अतराफ़ में क्या मामलात हैं, थोड़ा सा ये बताएं हमें। देखिए फ्यूचर तो ये जाहिर सी बात है कि 600 गज, ये 600 गज की कैटेगरी है 9A2। अब यहाँ पर जो है ना 600 गज की कैटेगरी आपको किसी भी सोसाइटी में नहीं मिलेगी जो इतराफ़ की सोसाइटी मैं कह रहा हूँ वैसे सिक्योरिटी से मुराद मेरी है कि अतराफ़ के जो अंदर मामलात कैसे हैं, ठीक है। अतराफ़ के मामला देखें, छोटी मोटी चीज़ें हर जगह होती हैं, हाँ, जैसे शहर लेकिन में ऐसा होता कुछ है, नहीं है, ठीक ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर तकरीबन 20 साल हो गए आते हुए। मैं आता हूँ, यहाँ काम भी है, मेरा कंस्ट्रक्शन का भी काम है, और मुझे कभी आज तक कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आगे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। हर जगह आगे भी रेंजर्स की पूरी टीम बैठी होती है, पीछे भी इधर, और कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पर।
नाज़रीन, अभी आपको सलीम भाई आपको यहाँ की मालूमात दे रहे थे। आमिर भाई ने भी यहाँ के हवाले से आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। दोस्तों, आप मज़ीद तफसीलात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, दिए हुए नंबरों पे यहाँ की मालूमात हासिल कर सकते हैं मज़ीद। इसी तरह आप अगर इंटरेस्टेड हो प्लॉट के सेल परचेज़ में भी, तो वो भी आमिर भाई से यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो ये थी। अच्छा नाज़रीन, ये हम अगर गेट से बाहर निकलते हैं तो आप देख रहे हैं सामने ही ख़ियाबान शरीफ सोसाइटी है, और इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे शुरू में ही हमने डाली थी। मौजूद है अल रऊफ़ गोल्ड सिटी भी आपको सामने मिलेगा, और ये वो सीधा राह से रास्ता जा रहा है जो कि आपके गुलशन मेमार से आते हुए, यानी जब हम हाईवे से मुड़ते हैं तो ये गुलशन मेमार का रास्ता यहाँ से आता है। और इसी तरह अगर मेरे बाई जानिब अगर हम निकल जाएँ तो बाएं जानिब ये अतावा सोसाइटी या गुलशन मेमार की तरफ आएगा। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सोसाइटी ओल्ड बॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम का बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है 9A1 और 2। तो और इसी तरह अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं यहाँ से हम पीछे, तो ये हमारे पास सोसाइटी का आपको गेट नज़र आ रहा है। ये सोसाइटी का गेट है हाज़रीन। तो ये थी आज के हमारी अलीगढ़ के हवाले से मालूमात, और मैं समझता हूँ कि आप सब इससे मुस्तफ़ीज़ हो। और मज़ीद ये है कि कोई बात अगर रह गई तो हम वो भी कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, थोड़ी सी लोकेशन भी मैं आपको समझा दूँ। जब आप मेमार के लिए आप इंटर होते हैं हाईवे से, तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ आपको नज़र आती हैं। आगे मज़ीद चलते हैं जब अटावा की तरफ, तो वो चौक आता है मेमार चौक। अगर सीधे हाथ में मुड़ जाएँ तो इतवार बाज़ार की तरफ चले जाएंगे, तो बस उसी चौक पे आप उल्टे हाथ को आपको अलीगढ़ का ये प्रोजेक्ट अलीगढ़ की सोसाइटी नज़र आएगी, और उसके आगे आप चले जाते हैं तो उल्टे हाथ पे एहसानाबाद आ जाता है। अच्छा, मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए सलीम साहब से कहूँगा, क्योंकि बहुत सी सोसाइटियाँ ऐसी भी हो जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों को पता रहे, जहाँ पे डबलिंग है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ जाके नाज़रीन जो है मोहतात रहें। तो सलीम भाई, आप भी इस सिलसिले में हमारी हेल्प करें कि जाके नाज़रीन को पता चले कि कौन सी जगहों पे हमें एहतियात करनी चाहिए। जी, मेरी तो पब्लिक से यही गुजारिश है कि यहाँ जो मुझे 20 साल हो गए तकरीबन, तो 20 साल में मैंने यही देखा कि जिसमें 5-6 सोसाइटीज़ ऐसी हैं। जैसे हबीब के बारे में सुनते हैं, गाजियान के बारे में सुनते हैं, हम भी अपनी वीडियो बताते रहे, ज़रा सा मोहतात रहें। यहाँ पे डबलिंग है, और इसी तरह के एहसानाबाद में भी मसाइल हैं। एहसानाबाद में तो बस ये है कि नाज़रीन बस चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। जब से वो उनके मालिक मरे तो जब से वो मामला ऐसे ही हो गया। वो जिनके प्लॉट थे वो भी बेचारे बैठ गए। मेरे अपने रिश्तेदारों के प्लॉट, आप यकीन करें 4-5 प्लॉट हैं जिन पे जब मैं गया सर्वे करने तो पता चला कि वहाँ तो भाई घर बने हुए हैं, और वो 400 गज के प्लॉट पे 120-20 गज के कई घर बने हुए हैं। तो मतलब इस तरह वहाँ तो कब्ज़ा ग्रुप भी है, और इसी तरह मेमन हेवन है, वहाँ भी ऐसे ही 2 मेमन हेवन भी ज़रा मोहतात रहना चाहिए, वहाँ पे मोहतात रहना चाहिए। तो ये आवाम को पता होना चाहिए, क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से एक आदमी अपनी कमाई से एक प्लॉट लेता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और इस दौर में जो इतनी ज़बरदस्त महंगाई हुई है, तो भाई मैं आवाम से या पब्लिक से ही बोलूँगा कि ऐसी जगहों पे जाने से पहले उनके दफातर जाएं, जो उनके जो ऑफिसेज़ हैं KDA से पता करें। ये सब चीज़ों का पता है, सब चीज़ें पता कर सकते हैं आप भी। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक चीज़ ले रहे हैं तो आप KDA के ऑफिस जाएं कि भाई ये लीज़ है या नहीं, ये सोसाइटी, उस सोसाइटी की तमाम जो भी मालूमात है वो KDA को आपको खुद ही दे देगा, या MDA जो MDA से रिलेटेड है वो MDA दे देता है। तो पब्लिक वैसे एक और चीज़ ये कि जब प्राइस कम होते हैं ना इन जगहों पे, बहुत जगह जहाँ पे मसले होते हैं ना, प्राइस ज़रूर कम होते हैं। तो ये जो डिफरेंस प्राइस देखते हैं मार्केट से, सब होशियार है, सबको पता है मार्केट, तो वो लालच के चक्कर में लोग मारे जाते हैं। तो ये भी इसके बाद ख्याल करना चाहिए। दूसरा कमर्शियल यहाँ पे जो है इसके बारे में थोड़ा बताएँ जी, यहाँ के अलीगढ़ कमर्शियल्स के बारे में। अलीगढ़ के देखें कमर्शियल यहाँ पर सिर्फ इस सेक्टर में 9A2 में सिर्फ 6-7 प्लॉट हैं कमर्शियल के। 9A1 में है 30-35 प्लॉट 120 गज पे, और जैसे ये बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हुई नज़र आ रही है, भी कमर्शियल है। ये पूरी पट्टी मस्जिद के साथ जो है ये कमर्शियल है, और ये मस्जिद है हमारी 9A2 की, इस तरह है। यहाँ पर क्या वैसे कमर्शियल की क्या वैल्यू? कमर्शियल की वैल्यू भी तकरीबन ये समझें कि इस वक्त 1.5 से 2 के अंदर है। 1.5 से 2 में जी, ठीक है, सही है। 120 गज के 120 गज के कमर्शियल जो है इस तरह है।
नाज़रीन, इस वक्त आपको अलीगढ़ के हवाले से सलीम भाई ने, आमिर भाई ने आपको मालूमात दी। मैं समझता हूँ कि आपको आज कम्प्रिहेंसिव मालूमात और हमारी वीडियो में आपने पूरी सोसाइटी का व्यू भी किया और हमारी कोशिश होती है कि अच्छे लोगों से आपका रब्ता कराएं और अच्छी सोसाइटियों में लेके जाएं। साथ साथ आप देख रहे हैं मेरे सामने जो है मस्जिद नज़र आई है, तो मस्जिद पे हम लेके जाते इसलिए भी हैं कि हम पसंद करते हैं कि दीनी माहौल हो, दीन का एक रुझान हो और हम सब कोशिश करें कि नमाज के हम आदी बने। तो ये हम अपने हमेशा व्यूवर से हम अपील करते हैं। तो ये खुशी की बात है कि इनके यहाँ तमाम जो इस समय के एमिनिटीज़ वो मौजूद हैं, मस्जिद मौजूद हैं, पार्क्स मौजूद हैं, दीगर चीज़ें मौजूद हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं और इंतखाब सूरी को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़।